डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के ग्रेविटेशनल चैप्टर से नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें कि हम जो है 2018 से लगा करके 2021 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है कि ये प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद रेडियस आर। द टाइम पीरियड इज टी। इफ द फोर्स बिटवीन द प्लेनेट एंड स्टार इज प्रोपोर्शनल टू r to the power -3/2 then the square of time period is proportional to। तो ये एम्स जो है 2018 का क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो फोर्स लग रहा है प्लेनेट और स्टार के बीच में वो जो है प्रोपोर्शनल टू है r to the power -3/2। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई प्लेनेट किसी स्टार के अबाउट रिवॉल्व करता है तो उसके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उसको रिवोल्यूशन के लिए सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसका दिया गया है कि वो जो फोर्स है वो इस तरह से आर पे डिपेंडेंट है और यही फोर्स जो है उस प्लेनेट को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि हमें टाइम पीरियड की बात करनी है, टाइम पीरियड के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है कि वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि सेंटीपिटल का वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें कि टाइम पीरियड आ रहा हो। तो यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि जो फोर्स लग रहा है वो प्रोपोर्शनल टू है r to the power -3/2। तो इसको हम लिखें, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम इक्वल साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमने एक कांस्टेंट लगा दिया r to the power -3/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f इक्वल टू k अपान r to the power 3/2। ऐसे लिख सकते हैं k अपान r to the power 3/2। अब यही फोर्स सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला लिख देते हैं जिसमें टाइम पीरियड आए तो मास एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर r, और ओमेगा को फिर हम टाइम पीरियड के टर्म्स में लिख देंगे इक्वल टू हो जाएगा k अपान r to the power 3/2। ये हो गया m और ओमेगा की जगह पर लिख दिया 2 पाई अपान t का होल स्क्वायर इंटू r इज इक्वल टू k अपान r to the power 3/2। r को उधर ले जाइए, m इंटू 4 पाई स्क्वायर अपान t स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा k अपान r to the power 3/2 इंटू r। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाता है k अपान r to the power, लिखेगा सॉल्व करें पावर्स को तो ये हो जाएगा 5/2 और इधर है m इंटू 4 पाई स्क्वायर अपान टी स्क्वायर। रेसिप्रोकल कर दें पूरी इक्वेशन को तो वो साइड हमें मिलता है टी स्क्वायर अपान m इंटू 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू r to the power 5/2 अपान k। देखिए ये डिनोमिनेटर में कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं तो इसका मतलब हुआ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r to the power 5/2। ये हमारा आंसर होना चाहिए तो जो कि जो है फोर्थ ऑप्शन में गिवन है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्या है कि द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए planet in an elliptical orbit about the sun at the position A, B and C are Ka, Kb, Kc respectively. AC is the major axis and SB is perpendicular to AC। SB जो है वो AC के perpendicular है at the position of sun as shown in figure। ये sun की पोजीशन है और ये प्लेनेट की डिफरेंट पोजीशन है, प्लेनेट A पर है, B पर है, C पर है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है। जैसा कि हमें केपलर्स के सेकंड लॉ से मालूम है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी प्लेनेट की जो एरियल वेलोसिटी होती है
वो कांस्टेंट रहती है। जब कोई भी प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। मींस जो एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लेनेट फॉर ए गिवन टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब यहां से मान लिया कोई पर्टिकुलर टाइम टी है, उसमें प्लेनेट सी पॉइंट से इस पॉइंट दूसरे किसी पॉइंट तक जाता है, गिवन टाइम टी में इतना एरिया स्वेप्ट करता है। उतने ही टाइम में जब वो प्लेनेट वालिया यहां से यहां जा रहा है, उतने ही टाइम पीरियड में इतना एरिया स्वेप कर रहा है। तो एज पर द केपलर्स लॉ ये एरिया मान लिया A1 है, ये A2 है, तो A1 एरिया इज इक्वल टू A2 एरिया, मतलब ये एरियल वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब प्लेनेट डिफरेंट स्पीड से मूव करे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई प्लेनेट सन से दूर होता है अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो उसकी स्पीड जो है कम होती है इन कंपैरिजन टू व्हेन द प्लेनेट इज नियरर टू द सन। तो जब पास में प्लेनेट होगा तो उसकी स्पीड हाई होगी, दूर होगा तो स्लो हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखें तो प्लेनेट जब पॉइंट ए पर होगा, जो कि सबसे पास वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो यहां पर स्पीड सबसे हाई होगी। उसके बाद में स्पीड जो है यहां पर होगी और सबसे कम स्पीड जो है पॉइंट सी पर होगी, क्योंकि वो सबसे दूर का पॉइंट है। तो स्पीड बी ए मैक्सिमम होगी, उसके बाद बी का नंबर आएगा, सबसे लोएस्ट वेलोसिटी जो होगी पॉइंट सी पर होगी। तो इस तरह से हम क्लियरली कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ए पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, उससे कम जो है बी पॉइंट पर होगी, और सबसे कम प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी जो होगी जब वो पॉइंट सी पर होगा। तो ये रिलेशन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ए बी सी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जीज गिवन थी, उसी में हमें रिलेशन निकालना था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि नीट 2019 का क्वेश्चन है। ये बॉडी वेट्स 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। ये ऑप्शंस गिवन हैं। तो हमें अर्थ के सरफेस से सेंटर की तरफ हाफ वे ऑफ द रेडियस जाना है, और वहां पर उसका जो है हमें बॉडी का वेट पता करना है। जैसा कि हमें मालूम है कि जैसे हम अर्थ के सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है, और उसका फार्मूला भी हमें मालूम है, वो होता है कि जी इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू होता है जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। डी क्या है? सरफेस से डेप्थ, पर्टिकुलर डेप्थ की वैल्यू डी ली गई है। जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, और जी डैश जो है वो उस पर्टिकुलर डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हमें यहां पर डी की वैल्यू गिवन है, हाउ मच वेट इट वेट्स हाफ वे डाउन द सेंटर, मतलब डी इज इक्वल टू आर बाई 2 गिवन है। यहां पर हमें वेट पता करना है, तो वैल्यू रख देते हैं, इसको मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वेट बन जाएगा 1 माइनस आर बाई 2 अपॉन आर, ये कट गया। इसकी वैल्यू दी गई है, सरफेस पर वेट कितना है 200 न्यूटन है, तो यहां पर हमने 200 लिख लिया। 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2, सॉल्व करने पर आएगा 200 इंटू 1/2, मतलब 100 न्यूटन वेट जो होगा बॉडी का, जब उसको सरफेस से r/2 डेप्थ पर ले जाया जाएगा। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में यह है कि द वर्क डन टू रेज ए मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ इज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम सरफेस से हाइट पे ले जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, है ना, और जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वही वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। ये अर्थ का सरफेस है और हम सरफेस से किसी हाइट पर ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे, तो
इस सरफेस पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस पॉइंट मान लिया ये P से पॉइंट A तक हम ले गए, और ये हमें मालूम है कि कितनी हाइट पे ले जा रहे हैं, वो h की वैल्यू दी गई इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ये r के इक्वल है, जो रेडियस ऑफ अर्थ r है उसी के इक्वल हाइट पर हम उस ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं। तो केवल क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, कोई स्पीड उसको नहीं दे रहे हैं। तो जब केवल शिफ्ट कर रहे हैं P पॉइंट से A पॉइंट तक, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वही वर्क डन हो जाएगा। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लिख देते हैं P पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। उसके लिए फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, वो होता है माइनस G(m)(m)/r। और जब वो A पॉइंट पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसके लिए हमें उसके सेंटर से पूरी डिस्टेंस मालूम हो जाएगी। सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो लिख देते हैं, और G(m)(m)/, ये हो गया R प्लस H है, और H की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस G(m)(m)/r प्लस R, यानी 2R, R प्लस R। तो ये हो गया माइनस G(m)(m)/2R। अब हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पता कर लें, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज हो जाती है, और इन्फिनिटी पे जाकर के 0 हो जाती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन PE इज इक्वल टू होगा वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा PE एट पॉइंट A माइनस PE एट पॉइंट P। ये पोटेंशियल एनर्जी है माइनस G(m)(m) ये 2R, और माइनस G(m)(m)/r, तो माइनस G(m)(m)/2R, और ये साइन चेंज हो गया G(m)(m)/r। तो इसको सॉल्व करें तो वर्क डन पता लग जाएगा। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा 2R हो गया, तो माइनस G(m)(m) प्लस 2G(m)। इस तरह से आंसर आ गया G(m)(m)/2R। हालांकि ऐसा कोई आंसर नहीं है, हमें ये मालूम है कि Gm की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि G इज इक्वल टू होता है Gm/r², तो Gm इज इक्वल टू होता है Gr², ये वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो गया Gr² इंटू m/2r, एक r कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1/2 Grm, तो ये वर्क डन होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया 1/2 mgr। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है कि ये 2020 का क्वेश्चन है। What is the depth at which the value of acceleration due to gravity become 1/n times the value that at the surface of earth? यानी सरफेस ऑफ अर्थ पर जो वैल्यू है उसकी जो है ये 1/n टाइम्स हो जाएगी, क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये भी वेरिएशन ऑफ G विद डेप्थ वाला फार्मूला लगा करके हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो G इज इक्वल टू होता है, G डैश इज इक्वल टू होता है G इंटू 1 माइनस D/r, ये फार्मूला है। हमें क्या निकालना है कि व्हाट इज द डेप्थ, यानी D की वैल्यू हमें निकालनी है, जिस पर जो है G की वैल्यू सरफेस पर जो G की वैल्यू होती है उसका 1/n टाइम्स हो जाएगी। तो G डैश इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, G/n, ऐसा गिवन है। तो G/n यहां लिखा इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस D/r, ठीक है। तो ये G से G कट गया, तो 1/n इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस D/r की।
डी अपान आर को इधर ले आइए, डी अपान आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान एन। तो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 अपान एन डी अपान आर के। तो इससे पता लग रहा है कि डी इज इक्वल टू हो गया, आर को उधर भेज दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा आर इंटू एन माइनस 1 अपान एन। तो ये डेप्थ आ गई पर्टिकुलर, जहां पर जो जी की वैल्यू है सरफेस की 1 अपान एन टाइम्स हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाता है, आर इंटू एन माइनस 1 अपान एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है। क्या है कि ए बॉडी वेट्स 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पर बॉडी का वेट दिया हुआ है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट द हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस का की हाफ हाइट पर उसका वेट क्या होगा, ये पता करना है। और हमें यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही तो वेट होता है, ये भी हमें मालूम है। और यहाँ पर जो हाइट दी गई है वो कंपेरेबल टू द अर्थ रेडियस दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो इसी के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। देखिए, जब अर्थ के सरफेस से हाइट कम होती है तो हम जी के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं, जी डैश इज इक्वल टू होता है जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। ये कब होता है, जब ये h की वैल्यू जो है वेरी 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 लेस देन आर होती है, तब ये फार्मूला यूज करते हैं। अदरवाइज हमें मालूम है कि g इज इक्वल टू होता है gm बाई आर स्क्वायर। अब जब बॉडी को h हाइट पे ले जाया जाए और h की वैल्यू r के कंपेरेबल हो तो हम g डैश एट सर्टेन हाइट h के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। और यहां पर h की जगह पर हम क्या लिख देंगे, h जो है वो r/2 के इक्वल है, ऐसा दिया गया है। तो सॉल्व करेंगे हम, gm बाई ये हो जाएगा r प्लस r/2 और ये हमारा होल स्क्वायर भी है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करें तो जी डैश इज इक्वल टू हो गया gm अपान ये हो गया 3/2 r का होल स्क्वायर। तो ये इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा gm बाई आर स्क्वायर। तो ये g डैश की वैल्यू हो गई। और ये gm बाई आर स्क्वायर क्या है, वो g के इक्वल है। तो g डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9 इंटू g। अब हमें इसको वेट में कन्वर्ट करना है तो मास से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो ये हो जाएगा mg डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9 mg और mg की वैल्यू हमें गिवन है 72 न्यूटन। तो 4/9 इंटू 72 तो इस तरह से 32 न्यूटन आंसर आ जाता है कि जब उस बॉडी को r इज इक्वल टू वो h इज इक्वल टू r/2 हाइट पे ले जाया जाएगा तो उसका वेट 32 न्यूटन रह जाएगा, जो कि अर्थ सरफेस पे 72 न्यूटन था। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। At a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of Earth and the speed of the particle at that instant are respectively. मतलब किसी certain height से पार्टिकल को रिलीज किया गया, वो हाइट s है और फिर वो कहीं मिडिल स्टेज में पहुंचा, है ना। तो वहां पर की सिचुएशन गिवन है कि एट सर्टेन हाइट द काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। देखिए समझिए सब क्वेश्चन को, मान लिया ये अर्थ सरफेस है और इससे सरफेस से ये एस हाइट गिवन है और यहां से बॉडी को रिलीज किया गया, वो कहीं यहां पर पहुंचा जिसकी कि अर्थ के सरफेस से हाइट एच है, इस पॉइंट पर, है ना।
ये पॉइंट ए है, मान लिया ये पॉइंट बी है, और बी पॉइंट पर पहुंचने पर ऐसा गिवन है कि एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी जो के ई है पॉइंट बी पर, वो क्या है 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर इस पॉइंट बी पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसका 3 टाइम्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स। के इज इक्वल टू 3 पी है एट पॉइंट बी। तो यही कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगना चाहिए, है ना, कि जो पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी है वही पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ए पर, क्योंकि ए पॉइंट ए से रिलीज किया गया है तो वहां काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी ही होगी केवल, है ना। तो यहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। यहां पर जरूर पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, है ना। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgS इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन भी दिया गया। काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, 3pe प्लस pe, तो ये हो गया 4pe। और ये पर्टिकुलर हाइट के बारे में पता भी करना है तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा दें, है ना। तो ये हो जाएगा mgS इज इक्वल टू 4mgH, क्योंकि हमने सरफेस से पॉइंट बी तक की हाइट जो ले रखी है वो h ले रखी है, तो mg से mg कट गया तो h इज इक्वल टू हो गया S/4। ये एक ऑप्शन आया हमारा जो कि हमें निकालना था, ठीक है। तो S/4 तो कई जगह दिया हुआ है, तो हमें उसकी स्पीड भी निकालनी पड़ेगी। बी पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, निकाल लेते हैं। तो जैसा कि यहां पर गिवन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां पर जो हमने फिगर बनाया था कि वो S/4 हाइट पर, सरफेस से S/4 हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो और काइनेटिक एनर्जी उसमें रिलेशन दिया हुआ था, उसी को अप्लाई करते हैं कि एट पॉइंट बी क्या था कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा दिया हुआ था। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv ये स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgH, और h की वैल्यू हम S/4 निकाल चुके हैं, है ना। तो मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और g, और h की वैल्यू कितनी है S/4 है ना। तो इस तरह से हम इसको 2 को और 4 को भी कट कर सकते हैं या 2 को उधर ले जाइए, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3GS/4, तो 2 4 हो गया। तो b इज इक्वल टू हो गया √3GS/2। ये उसकी स्पीड हो जाएगी। तो S/4 हाइट हो गई थी और स्पीड जो आ गई है √3GS/2। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है कि द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हैविंग द रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी। इसका मतलब यहां पर मास डेंसिटी की बात की जा रही है, तो हमें जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है इसका एस्केप वेलोसिटी का, उसमें हमें मास डेंसिटी लानी पड़ेगी। तो हमें इसके वेलोसिटी का VE इज इक्वल टू क्या होता है, VE इज इक्वल टू होता है √2gm/r। ये इसके वेलोसिटी का फार्मूला है। तो यहां पर हम मास को चेंज करते हैं, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम स्क्वायर का लेंगे तो 4/3 πr³ इंटू d। ये मास यहाँ पर मास की जगह पर रख देते हैं, तो हमारा डेंसिटी के टर्म में इसके वेलोसिटी आ जाएगी।
तो 2 इंटू 2g बाई आर इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू डी। तो इसको सॉल्व करा तो हमें मिला स्केल वेलोसिटी का एक नया फार्मूला। तो ये हो जा रहा है क्या, अंडर रूट 8/3 जी पाई आर स्क्वायर डी अपॉन, अच्छा पाई आर क्यूब है, आर क्यूब अपॉन आर। तो आर से एक आर कट जाएगा तो 2 पावर आ जाएगी। तो हमें फार्मूला मिल रहा है 8/3 जी पाई आर स्क्वायर डी। ये इसके वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया नया डेंसिटी के टर्म्स में। अब हम इस प्लेनेट के लिए जो कि क्वेश्चन में गिवन है उसके लिए इसके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये तो अर्थ की इसके वेलोसिटी हो गई। अब उस प्लेनेट की बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8/3 जी पाई आर जो दिया गया है ना, वो दिया गया है द escape velocity from the surface of another planet having the radius 4 times to that of the earth। तो उसकी रेडियस जो है प्लेनेट की वो अर्थ की रेडियस का 4 टाइम्स है, 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी। तो ये जो है 16 हो जाएगा, यानी 16 इंटू बाकी सब कुछ तो वही रहेगा 8/3 जी पाई आर स्क्वायर इंटू डी। तो 4 इसका जो 16 का स्क्वायर रूट है वो 4 होगा और बाहर आ जाएगा। तो 4 और हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, 4 अंडर रूट 8/3 जी पाई आर स्क्वायर डी। तो ये देखिए ये जो वैल्यू है वो क्या है, वो बीई के इक्वल है। और बीई की वैल्यू कितनी दी गई है, v दी गई है, यानी बीई इज इक्वल टू v गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं v। तो v की वैल्यू है अंडर रूट 8/3 जी पाई आर स्क्वायर डी। तो यहां पर हम रख दें तो हमें उस प्लेनेट की जिसके बारे में हमें निकालना था इसकी वेलोसिटी वो निकल जाएगी। तो बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू वी, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी नीट 2021 का ही क्वेश्चन है। तो यहां पर दिया हुआ है ये पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू के वी ई। के जो है वो लेस देन 1 है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। v क्या है, इसके वेलोसिटी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन यहां पर जो इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो लेस देन इसके वेलोसिटी से किया जा रहा है, क्योंकि k की वैल्यू जो है लेस देन 1 है। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा उसकी वेलोसिटी जो होगी इसके वेलोसिटी से लेस होगी। तो इसका मतलब वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस नहीं करेगा, कहीं बीच में पहुंचेगा। तो उस हाइट पर जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, केवल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। यहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे कि टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट सर्टेन हाइट। क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो एज पर द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एनर्जी एट सर्टेन हाइट एच। ठीक है, मैक्सिमम हाइट वही हमें पता करनी है। तो टोटल एनर्जी का मतलब यहां पर अर्थ सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्योंकि उसको इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, और पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी एम बाई आर होगी। मास जो है स्मॉल एम जो है इस पार्टिकल का मास है, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर है। और उस सर्टेन हाइट पर जहां पर वो पहुंचेगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी जी एम बाई आर प्लस एच। इसी एच को हमें निकालना है। वैल्यू पुटअप करते हैं, माइनस जी एम बाई आर
प्लस 1/2 m, और v की वैल्यू कितनी है ये दी गई है, तो k स्क्वायर v इक्वल टू के वी है, k स्क्वायर वी ई स्क्वायर है ना, हमने वैल्यू रख दी है, इक्वल टू हो गया -GM/r+h। अब इसके वेलोसिटी का फार्मूला हमें मालूम है, उसको यहाँ पर रख देते हैं, तो देखिएगा ये हो गया माइनस का GM/r प्लस 1/2m इंटू के स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और इसके वेलोसिटी का स्क्वायर है तो रूट जो होता है VE इक्वल टू क्या होता है, √2GM/r होता है, तो रूट हट जाएगा, आ जाएगा 2GM/r, तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -GM/r+h के, ये रिलेशन आ गया। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करके h की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए GMM यहाँ भी आ रहा है, GMM यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी GM, तो GMM से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो बचेगा माइनस का 1/r प्लस, यहाँ पर देखिए GMM से डिवाइड करने पर ऊपर बचेगा k²/r इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/r+h। इधर सॉल्व करते हैं, r एलसीएम हो गया, तो -1 प्लस k² इज इक्वल टू हो गया -1/r+h के, माइनस कॉमन ले लें तो ये कट जाएगा, इधर का माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा -k² हो जाएगा अपान r इज इक्वल टू हो जाएगा -1/r+h, तो ये माइनस कट गया। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं बोथ साइड, है ना, क्योंकि यहाँ पर है LHS में लिखा है 1 - k²/r, तो हम इसको लिख दें रेसिप्रोकल करने पर r अपान 1 - k² इज इक्वल टू हो जाएगा r+h के, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा r अपान 1 - k², और ये r इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस, तो r कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 - k² -1, इसको सॉल्व कर लें, है ना, तो h की वैल्यू आ रही है, h इज इक्वल टू आ रहा है r1 माइनस, इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस k² साइन चेंज हो गया है अपान 1 - k², ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, तो h इज इक्वल टू हो गया r इंटू k² अपान 1 - k², तो ये हमारी हाइट आ गई है, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो इस तरह से हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी अप्लाई करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो अब हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और जिसमें कि हम 2022 से लगा करके 2025 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।